नमस्ते जेमिनी मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जेमिनी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। कपल्स की एक लव रिलेशनशिप पे एक रीडिंग्स रहेगी। पूरी मंथ की एनर्जीज लीड करती हूँ बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, अगर आप स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे, आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि की अगस्त महीने की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। जेमिनी किस वे में रहेंगे। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, काफ़ी हिडन पर्सनैलिटी दिखती है जेमिनी आपकी। मतलब जो है कुछ चीज़ों को लेके आप सोचोगे लेकिन किसी के सामने वो चीज़ें ज़ाहिर कम करते हुए दिख रहे हो। मतलब काफ़ी नॉलेजेबल हो, या हो सकता है कुछ अच्छे ओहदे पे भी कुछ लोग वर्क करते हुए दिख रहे हो, तो काफ़ी सोच समझ के आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, वो दिखता है मुझे सिचुएशंस में। एंड थोड़ा स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो रिलीजियस वर्क आप थोड़ा ज्यादा करोगे। एंड हाँ, एंड आपकी अगर कहूँ तो कुछ तो है जो न्यू प्रोजेक्ट लाइफ में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर कहूंगी बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में खुशियाँ, टाइम स्पेंड, या पार्टनर की तरफ में भी वो चाहत फीलिंग्स होगी तो वो दिखती है। एक नई कुछ शुरुआत आपकी शुरू मतलब दिख रहा है कि करियर में या लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कुछ लोगों की दिख रही है। फीलिंग्स आपकी हाई रहेगी। भले ही थर्ड पार्टी इश्यूज है, देखो कुछ लोगों के केसेस में ना थर्ड पार्टी अगर होते हैं तो वो जीवन से तुरंत जाएं या हट जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पर जो भी है उसको एक साइड में रखते हुए भी ना, बट आपकी दिख रही है कि आप अपने लाइफ में कुछ तो है जो स्टेबल करोगे मिड फेजेस में। एंड कुछ खुशियां आपको मिलते हुए दिख रही हैं। लव पर्सन से भी हो सकता है या बच्चों से भी, या पेरेंटल कह सकती हूँ सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वो ज्यादा दिख रहा है, मिड फेजेस में ज्यादा रहेगा। आपकी फीलिंग्स लव रिलेशनशिप पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन्स वाली दिखती है कि कुछ चीजों को लेके उलझे या ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, या किसी पर्सन की वजह से थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन भी एंड फेजेस में दिखता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कि ये पर्सन की वजह से मुझे ये नहीं मिल पा रहा है। तो किसी थर्ड पर्सन या अपने पर्सन का बिहेवियर भी हो सकता है कि आपकी तरफ में ना किसी के वजह से आपकी तरफ में ऐसा करते हुए, तो कहूंगी वो एंड में दिखता है। बट नीड काफी सपोर्ट या अच्छा दिख रहा है मुझे। थोड़ा-सा मुझे इमोशनल पेन कह सकती हूँ कि आप ना भले पर्सन करे ना करे लेकिन आप इमोशनल पेन कि मुझे ये चाहिए, काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा, यूनिवर्स कब तक मिलेंगे। तो वो चीज़ों के लिए थोड़ा-सा हार्ट ब्रोकन कि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं एंड मैं जो चाह रहा हूँ या वो नहीं रहता तो शायद आज ये रिश्ता ऐसा रहता, तो उन सब चीज़ों की भी सोच आपकी दिखती है। ये एंड में ज़्यादा है या थोड़ी-सी बेचैनी, इमोशनल पेन मैं कह सकती हूँ कि आपकी दिखती है। ये तो आपकी सोच, आपकी एनर्जीज़ है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की किस वे में रहेंगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि ये वॉइस रिलेट हो पाए, बिकॉज़ है तो ये जनरल वे में। चलिए देखती हूँ कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। वो क्या सोचते दिख रहे हैं लव रिलेशनशिप पे, वो क्या करते दिख रहे हैं। जेमिनी के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं, लव रिश्ते में कैसा रहेगा उनका सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो लोग आपके तरफ में सपोर्टिव रहेंगे ना, वही लोग हो सकता है कि इनके तरफ में इनको लगे कि
थोड़ा सा ये ऑफ माइंड करते हुए दिख रहे हैं। देखो आपके पर्सन, देखो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं सोचते रहे या फिर फीलिंग्स नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं। जताना ना जताना वो डिपेंड करता है कि मन में तो है, जबां पे लाएंगे तभी तो आप समझोगे ना कि हाँ ये इंसान मेरे को इतना प्यार करता है। तो वो चीजों में थोड़ा सा दिख रहा है कि ईगोइस्टिक है, ये ईगो फैक्टर हाई रहेगा इनमें। एंड इस वजह से थोड़ा सा ये आपको हल्के में लेंगे, या कहूंगी उतना इमोशनली अटैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये माइंड से या बोली अगर कहूँ तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा दिख रहा है, मतलब प्यार वाली कमी। ये प्यार अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन जताने में नहीं, बैलेंस करेंगे। सपोर्ट अगर करते हैं फाइनेंशियली तो वो जरूर करेंगे टाइम टू टाइम, उसमें पीछे नहीं हटेंगे ये। लेकिन लव की जहां तक फीलिंग्स हाई की बात करूं या लवेबल बातें करूं, वो करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से ईगो हाई करते हुए दिख रहे हैं। या अगर कोई तीसरा पर्सन जो इनके तरफ में है उसे ये मैनेज करना चाहेंगे, तभी कहूंगी शायद आपको चाहते हुए भी उस वे में टाइम ना दे सकें या कुछ ऐसी चीजें। बट जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं ये देखो यहाँ पे कोई झूठ या ऐसी बातें क्रिएट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल सा रहेगा इनका रवैया आपके तरफ में। एंड जो अगर आपके पर्सन दो दो पर्सन को अगर डील करते हैं तो किसी एक की तरफ में इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हाई रहेगा कि टाइम टू टाइम कि ये हो जाए, काफी टाइम से भी तो ये अपना कुछ चाहत, कहते हैं ना कि भाई आपको लेके नहीं, मतलब या आपको लेके भी कुछ है तो अगर कुछ करवाना है तो वो इनकी कुछ फीलिंग्स हाई रहेगी कि सामने से आप वो चीजें कर दो, इनको वो चीजें फेस ना करना पड़े, आप ही वो चीजें क्रिएट कर दो, तो वो मैं कहूंगी दिखता है इनके सिचुएशन में। लंबे टाइम से ये वक्त इंतजार चाह रहे हैं कि ऐसा हो, आप ही कर दो। कुछ कमिट या कुछ ऐसी चीजें जो ये आपसे पहले कहे हैं लेकिन आपने नहीं किया है, तो वो रहेगा कि आप कर लो, आपके दिमाग में बातें आ जाएं, या आप रीच आउट कर दो, वो ज्यादा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूंगी लियो भी पर्सन हो सकते हैं। बट कुछ केसेस में अगर ये फीमेल अगर है, देखो फीमेल वाइफ ज्यादा हाई दिखती हैं, फीमेल यंगर एल्डर या हम उम्र होंगी तो कहूंगी ये एनर्जीज ज्यादा रिलेट करेंगी, मेल से भी हो सकते हैं बट फीमेल वाइफ ज्यादा हाई है। देखती हूँ क्या है अब एक्शन, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या एक्शंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई अगला कदम रहेगा। यहाँ पे अगले कदम में अगर कहूँ तो ये कहते हैं ना जो ये करवाना चाहते हैं कुछ तो है, चाहे जिस वे में भी कराएं वो अगला कदम। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो, स्ट्रियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो इनका कुछ एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस ये लेते हुए दिख रहे हैं, अपने मन की करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। या तो ये कहूंगी कुछ केसेस में मेल अगर हम उम्र हैं या एल्डर हैं आपसे तो ज्यादा दिखेगा कि ये एरिस, लियो, स्ट्रियस वाले पर्सन से अगर आप डील करते हैं मेल, तो कहूंगी ये एक्शंस में ना अपना दबदबा बनाते हुए दिख रहे हैं, या शुरुआत में भी दिख रहा है। मीट में थोड़े से कहूंगी इमोशनल रहेंगे, बट करेंगे अपनी मन की, अगेन कहूंगी चाहे राशि जो भी हो बट अपने मन की करते हुए, या हम या एल्डर से ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं। बट घर परिवार में अगर कहूँ, घर परिवार आपके तरफ में अगर कोई कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से हैं, बच्चे हैं, या फिर कहूंगी कोई पेरेंट्स में से हैं, सिबलिंग्स में से हैं, तो उनका आपको बहुत सपोर्ट लगेगा, मतलब मिलेगा आपको। यस, इस राशि के लोग आपके घर परिवार में अगर कोई हैं तो वहां से आपको एक अच्छी चीजें दिख रही हैं। देखो ये लव रिलेशनशिप पे नहीं बल्कि पारिवारिक चीजें दिखती हैं कि उनसे आपको एक हेल्दी मोमेंट स्पेंड करने को मिलेगा, ये इमोशनली वो इंसान आपको जोड़ेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब, ओवरऑल में देखते हैं कि क्या है, ओवरऑल में देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो ये किसी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मैनिपुलेट होते हुए भी दिख रहे हैं, तभी मैं कहूंगी अगर थर्ड पार्टी से कोई सफर करते हो तो मैनिपुलेट या उनके तरफ की क्रेविंग या ना चाहते हुए भी उनके लिए कुछ चीजें करते हुए दिखेंगे पर्सन। एंड आपसे भी कुछ कराना चाहेंगे, या कोई एडिक्शंस या उनमें कोई बुरी आदतें हैं तो ये भी थोड़ी सी इनकी हाई रहेगी, ओवरऑल में दिखता है। एंड
बट आपकी अगर कहूँ तो काफ़ी दिखता है कि भाई आप इनके ओवरऑल में अगर कहूँ तो आपकी दिखती है कि आप इनका टेक्स्ट मैसेज का ज़्यादा इंतज़ार या उनकी प्रोफाइल डीपीज़ को ज़्यादा व्यू अगर डिस्टेंस में रहते तो कहूँगी प्रोफाइल डीपीज़ ज़्यादा व्यू करते हुए या उनकी तरफ की सोच आप जितना भी कंट्रोल करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, उनके लिए ज़्यादा सोचते हुए या क्रेविंग ज़्यादा हाई रहेगी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें। बट हाँ, मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज़ अगर रिलेट कराना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।